डियर फ्रेंड्स, आज हम रेजोल्यूशन का सेकंड चैप्टर भोली पढ़ेंगे। भोली नामक इस कहानी में रामलाल के 7 बेटे बेटियां थे, जिनमें से 3 बेटे और 4 बेटियां थीं। बेटियों में सबसे छोटी भोली, जिसका असली नाम सुलेखा था। लेकिन जब वह 10 महीने की थी तो वह अपनी चारपाई से नीचे गिर पड़ी और शायद उसके मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। जन्म के समय भोली गोरे रंग की और बहुत ही सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की हुई तो उसके चेचक की बीमारी हो गई थी। चेचक की वजह से उसके सारे शरीर पर चेचक के गहरे काले निशान हो गए थे, जिसकी वजह से वह कुरूप हो गई। घर में भोली को छोड़कर सभी बहुत ही सुंदर और स्वस्थ व हष्ट-पुष्ट थे। भोली की घर में उपेक्षा की जाती थी। भोली को छोड़कर सभी को खाने पीने और पहनने को अच्छे वस्त्र मिलते, लेकिन भोली को न तो खाने पीने को बढ़िया भोजन मिलता और न ही पहनने को अच्छे वस्त्र दिए जाते थे। एक दिन रामलाल के गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। स्कूल का उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए थे। उसने रामलाल से कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय में भेजकर एक उद्यान प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजा जाता था। रामलाल तहसीलदार साहब के आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपनी सबसे छोटी बेटी भोली का स्कूल में दाखिला करवा दिया। उस स्कूल की अध्यापिका, जो बहुत ही दयालु थी, उसने भोली को लिखना पढ़ना सब कुछ सिखाया। अंत में जब भोली की विशंबरनाथ के साथ शादी तय की गई और विवाह के अवसर पर जब विशंबरनाथ ने उसके पिता से दहेज के रूप में पैसों की मांग की, तो उसने शादी करने से मना कर दिया और जिस स्कूल में उसने ये सब कुछ सीखा था, उसी स्कूल में पढ़ाने का निश्चय कर लिया। भोली, हर नेम वाज सुलेखा। उसका नाम सुलेखा था, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलटन। लेकिन उसके बचपन से सभी उसे भोली, बुद्धू कहा करते थे। शी वाज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वह 10 माह की हुई, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह अपने सिर के बल चारपाई से नीचे गिर पड़ी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। संभवतः इससे उसके मस्तिष्क का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। That was why she remained a backward child.
यही कारण था कि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही एंड केम टू बी नोन एज भोली द सिंपलटन, और वह भोली बुद्धू के नाम से जाने लगी। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, जन्म के समय बच्ची बहुत ही गोरी और सुंदर थी। बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसे चेचक की बीमारी हो गई थी। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल उसकी आंखें सुरक्षित रह पाई। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, परंतु संपूर्ण शरीर स्थायी रूप से गहरे काले चेचक के निशानों से विकृत हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, 5 वर्ष तक नन्ही बच्ची सुलेखा बोल नहीं सकी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टेमर्ड, और जब अंत में उसने बोलना सीखा, वह हकलाने लगी थी। द अदर चिल्ड्रेन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, अन्य बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल उतारते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक वेरी लिटिल, परिणाम स्वरूप वह बहुत ही कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons एंड 4 daughters, 3 बेटे और 4 बेटियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, यह एक समृद्ध किसान का कुटुंब था। एंड देर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और खाने पीने को खूब था। ऑल द चिल्ड्रेन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली को छोड़कर सभी बच्चे स्वस्थ और हष्ट-पुष्ट थे। द सन्स had been sent to the city to study in schools and later in colleges, बेटों को विद्यालय में पढ़ने के लिए शहर में भेजा गया था और बाद में कॉलेजों में। ऑफ द डॉटर्स, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, बेटियों में सबसे बड़ी राधा पहले से ही विवाह हो चुका था। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी बेटी मंगला का विवाह भी तय हो चुका था। एंड व्हेन दैट वाज डन, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, और जब ये हो जाता, रामलाल तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचते। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सभी दिखने में अच्छी और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम, और उनके लिए वर की तलाश करना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित थे। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वह न तो दिखने में अच्छी थी और न ही बुद्धिमान। भोली वाज
7 years old when मंगला was married. जब मंगला का विवाह हुआ तो भोली 7 साल की थी. The same year a primary school for girls was opened in their village. उसी वर्ष उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया. The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार साहिब इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे. He said to रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, As a revenue official, you are the representative of the government in the village. आप गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो. And so you must set an example for the villagers. इसलिए तुम्हें ग्रामीणों के समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए. You must send your daughters to school. तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय अवश्य ही भेजना चाहिए. That night, when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy?" उस रात्रि को जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया तो वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? If girls go to school, who will marry them? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? But रामलाल had not the courage to disobey the तहसीलदार. लेकिन रामलाल में तहसीलदार की अवज्ञा करने का साहस नहीं था. At last his wife said, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, I will tell you what to do. मैं आपको बताऊंगी क्या करना है. Send भोली to school. भोली को स्कूल भेज दो. As it is, there is a little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. जैसा कि उसके कुरूप चेहरे और समझ की कमी के कारण विवाह होने की संभावना बहुत ही कम है. Let the teachers at school worry about her. विद्यालय में उसके बारे में अध्यापकों को चिंतित होने दें. The next day, रामलाल caught भोली by the hand and said, अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, Come with me, मेरे साथ आओ. I will take you to school. मैं तुम्हें विद्यालय ले जाऊंगा. भोली was frightened. भोली डर गई. She did not know what school was like. वह नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता था. She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था. न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर. न न न न नहीं नहीं नहीं, वह भय से चीखी. एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप. और अपना हाथ अपने पिताजी की पकड़ से छुड़ा लिया. What's the matter with you, you fool? shouted रामलाल. तुम्हें क्या हो गया है मूर्ख? रामलाल चिल्लाया. I am only taking you to school. मैं तुम्हें केवल विद्यालय ही तो ले जा रहा हूँ. Then he told his wife. फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, Let her wear some decent clothes
टुडे, आज उसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, अन्यथा विद्यालय में शिक्षक और अन्य लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी जब वे उसे देखेंगे। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों के पुरानी पोशाकें उसे दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ्स, उसके कपड़ों की मरम्मत करने और धोने की कोई परवाह नहीं करता था। बट टुडे शी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, लेकिन आज वह साफ सुथरी पोशाक पाकर भाग्यशाली थी, जो कई बार धोने के पश्चात सिकुड़ गई थी और चंपा के ठीक नहीं आती थी। शी वॉज इवन बाथ्ड, उसे नहलाया भी गया, एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके सूखे उलझे हुए बालों में तेल रगड़ा गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home. केवल तब जाकर उसे विश्वास होने लगा कि उसे उसके घर की बजाय अधिक अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा था। When they reached the school, the children were already in their classrooms. जब वे विद्यालय पहुँचे, बच्चे पहले ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस, रामलाल ने अपनी बेटी प्रधानाध्यापिका को सौंप दी। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की भयभीत आंखों से अपने चारों तरफ देखा। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ अनेक कमरे थे, एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वाटेड ऑन मैट्स, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। प्रत्येक कमरे में उस जैसी लड़कियां चटाइयों पर उकड़ू बैठी हुई पुस्तकें पढ़ रही थी या स्लेटों पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, प्रधानाध्यापिका ने भोली को किसी एक कक्षा के एक कोने में बैठ जाने को कहा। भोली did not know what exactly school was like. भोली ये नहीं जानती थी स्कूल कैसा होता था, and what happened there, और वहाँ क्या होता था। But she was glad to find so many girls almost of her own age present there. लेकिन वह वहाँ लगभग अपनी आयु की बहुत सी लड़कियों को उपस्थित पाकर प्रसन्न थी। She hoped that one of these girls might become her friend. उसने आशा की कि उनमें से कोई एक उसकी सहेली बन जाएगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls. महिला
शिक्षिका जो कक्षा में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। लेकिन भोली कुछ नहीं समझ सकी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। उसने दीवार पर लगे चित्रों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर। रंगों ने उसे मोहित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा ठीक उस घोड़े जैसा भूरा था जिस पर तहसीलदार साहब उनके गांव में आए थे। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। बकरी उनके पड़ोस की बकरी जैसी काली थी। द पैरोट वॉज ग्रीन लाइक द पैरोट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड। तोता ठीक उन तोतों जैसा हरा था जो उसने आम के बगीचे में देखे थे। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। और गाय ठीक उनके लक्ष्मी जैसी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने देखा कि अध्यापिका उसकी ओर मुस्कुराते हुए उसके पास में खड़ी हो गई थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल नन वन। तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची। भे भो भो सी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट। भे भो भो वह हकलाने के कारण इससे आगे नहीं बोल पाई। देन सी बिगेन टू क्राई। फिर वह रोने लगी। एंड टीयर्स फ्लड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और उसकी आँखों से आंसू विवश बाढ़ की भांति बह निकले। सी केप्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर। वह अपना सिर नीचे झुकाए हुए अपने कोने में बैठी थी। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। उन लड़कियों की तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी जिनको वह जानती थी कि उसकी ओर अभी भी हंस रही थी। When the school bell rang, जब विद्यालय की घंटी बजी, all the girls scurried out of the classroom. सभी लड़कियां कक्षा से धीरे धीरे तेज कदमों से आगे बढ़ गई। बट भोली डिड नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली में अपना कोना छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। हर हेड स्टिल लोवर्ड शी केप्ट ऑन सोबिंग। उसका सिर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वह सुबकती रही। भोली भोली द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। अध्यापिका की आवाज़ बहुत ही नरम और राहत देने वाली थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। उसके पूरे जीवन में उसने कभी भी इस तरह से नहीं पुकारा गया था। इट टच्ड हर हार्ट। इसने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप, उठो, सेड द टीचर। अध्यापिका ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड
ये कोई आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक मैत्रीपूर्ण सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद।